बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज काफ़ी अरसे के बाद मैंने अपनी बेटी की दावत की थी। सुबह से न जाने कौन कौन से खाने बना के रखे थे कि जब वो आएगी तो उसे ये खिलाऊंगी वो खिलाऊंगी। सारा दिन ऐसे ही बेटी के इंतज़ार में गुजर गया, मगर वो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिलाखिर तंग आकर मैंने उसे कॉल करने का फ़ैसला किया। फिर थोड़ी देर बाद मैं उसे कॉल करने लग गई। काफ़ी देर नंबर डायल करती रही, मगर लाइन बिजी जा रही थी। मैं एकदम डर गई कि अल्लाह खैर करें, क्या हो गया है, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा ना हुआ था कि मैं बेटी की दावत करूं और वो ना आए, या फिर मैं कॉल करूं और वो भी ना उठाए। एकदम मेरा दिल बंद होने लगा कि कहीं मेरी बेटी पर कोई मुश्किल या परेशानी तो नहीं आन पड़ी। मैं बेध्यानी में अपनी चादर ओढ़कर बस घर से निकली थी। मुझे किसी भी तरह जल्द अज जल्द उस तक पहुंचना था। फौरन रिक्शा रोका और अपनी बेटी के घर के रास्ते पर रवाना हो गई। रास्ते में अल्लाह का जिक्र करती जा रही थी कि खुदा खैर रखना। और फिर कुछ ही देर की मुसाफत से मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। रक्शे से उतरकर मैं जैसे ही घर के दहाने पर पहुंची तो गार्ड बताने लगा कि साहब जी और बड़ी बेगम तो घर पर नहीं है। मैं और ज़्यादा डर गई और पूछने लगी कि क्यों, खैरियत, वो कहाँ गए हैं। तो वो बताने लगा कि छोटी बीबी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें अर्जेंट अस्पताल लेकर गए हैं। छोटी बीबी सुनकर मैं समझ गई थी कि यकीनन अब की बार भी उसकी नन ने कोई मसला किया होगा। गुस्सा आने लगा था बेइंतहा मुझे उस पर। एक से एक अलकाबात से उसे नवाज कर मैं वहां से घर वापसी के लिए निकल आई। मगर मैं गार्ड को यह मैसेज देकर आई थी कि जब भी वो आए तो उन्हें बता देना कि मैं आई थी। वो हाँ में सर हिलाने लगा। मुझे तो पूरा का पूरा घराना ही पागल लगता था। न जाने कहाँ बेटी की शादी कर दी थी। उसी वक्त मैं घर वापस आ गई। घर पहुंचकर बने हुए खाने देखकर मुझे और तप चढ़ने लगी, मगर गुस्से पर काबू पाकर खुद ही खाना खाकर सोने के लिए लेट गई। अगले रोज सुबह सुबह बेटी की कॉल आई तो पहले तो गुस्से से उठाया ही नहीं, मगर फिर माँ थी, कब तक इंतज़ार करवाती उसे। इसीलिए अगली कॉल अटेंड कर दी। लेकिन कॉल अटेंड करने पर जो मालूम हुआ उसका मैंने सोचा भी नहीं था। माना कि उसकी नंद पागल थी, मगर इतनी भी नहीं। मैंने बेटी से पूछना चाहा कि वो खुद ऐसी हरकत नहीं कर सकती, यकीनन किसी ने कोई शरारत की है उसके साथ, लेकिन हिम्मत ना हुई क्योंकि वो खुद परेशान थी अपनी नंद को लेकर। और कहने लगी कि अब मुझे दिन रात उसके पास रहना पड़ेगा। डॉक्टर ने बहुत हिदायत की है कि उन्हें अकेला न छोड़ें। आपने दावत की थी, वो भी रह गई। उसकी बात सुनकर मैं उसे तसल्ली देने लगी कि कोई बात नहीं, तुम आज आ जाओ दावत पर। वो मेरी बात सुनकर खुश हो गई और कहने लगी, हाँ आज शाम को ही आ जाऊंगी। अपनी बेटी की खुशी देखकर मुझे भी खुशी होने लगी। और फिर सारा दिन उसका इंतज़ार करने के बाद फिर आखिर वो आ ही गई थी। मुझे लगा था कि शायद दोनों मियाँ बीवी अकेले आएंगे, मगर अब की बार भी हमेशा की तरह बेटी की नंद लाजमी साथ आई थी। मुझे रहम आता था अपनी बेटी पर, बल्कि मुझे तो लगता था कि वो पागल होने की एक्टिंग करके उसे परेशान ही करती थी ताकि ये कोई काम न कर सके। मगर उसका भाई साथ था, मैं चाहकर भी बात न कर सकी और खामोशी से बैठी रही। अलबत्ता आंखों आंखों में मैंने बेटी को बहुत कुछ समझा दिया था, और वो थी भी इतनी समझदार कि उसकी माँ क्या कह रही है उसे। फिर अल्लाह के फजल से बेहतरीन दावत गुजरी थी और बेटी खैरियत से वापस चली गई। अब मैं रात को सब बर्तन वगैरह समेटकर धो के सोने के लिए लेट गई और सोचने लगी कि अब उसकी नंद के साथ क्या किया जाए, उसका यह नाटक कैसे सामने लाया जाए। हो सकता है कि वो बिल्कुल सही हो, मैं शक ही कर रही हूं उस पर। अल्लाह माफ़ करे। मैं फिर अल्लाह से माफ़ी मांगकर सो गई। अगले रोज़ शाम के वक्त मुझे फिर बेटी की कॉल आई। वो रो रही थी। रोते हुए कहने लगी कि अम्मी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। सारा सारा दिन मैं अकेली पागलों की तरह काम करती रहती हूँ। ऊपर से ये पागल जो टकर गई है मुझे, इसे संभालूं या अपने शौहर और उसके काम देखूं। मैं तंग आ गई हूँ। आप कुछ बताएं जिससे मैं इस सब मसले से बाहर निकल जाऊं, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज़ मुझ पर रहम करें। अपनी बेटी की बात सुनकर मुझे उस पर बेइंतहा रहम आया और उसी दिन फौरन अपनी दोस्त को बुलवाकर उसके साथ एक पीर के पास चली गई। वहां जाकर मैंने बहुत हिम्मत से अपनी बेटी का सारा मसला बताया तो वो कहने लगा कि मसला बहुत संगीन है, बेटी से कहो कि खुद आकर हाजिरी दे, तभी मैं कोई मौजिब तरीका बता सकूंगा। पीर की ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई कि शुक्र है, बिल आखिर मेरी बेटी को भी आज़ादी मिल जाएगी उसकी नंद से। और फिर मैंने घर जाकर फौरन पहली फुर्सत में उसे कॉल करके सब कुछ
अलिफ से लेकर ये तक बता दिया था। पहले तो वो बहुत नाराज़ हुई कि इस काम में क्यों पड़ी हैं आप। आपको मेरे शौहर का पता भी है, उसको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। उसको पता चला तो वो बहुत गुस्सा होगा। मगर फिर मैंने उसे समझा दिया कि कोई बात नहीं, इंशाल्लाह उसे पता नहीं चलेगा। तुम और मैं, हम दोनों में से कोई भी नहीं बताएगा उसे, तो पता कहाँ से चलेगा। फिर जाकर कहीं उसके दिमाग में कोई बात पड़ी और फिर वो कहने लगी कि 2 दिन बाद उसका शौहर शहर से बाहर चला जाएगा, तब वो आ जाएगी अपनी नंद को लेकर यहाँ। मैं भी फौरन मान गई। अगले 2-3 दिन तक मैं मुसलसल उसका इंतज़ार करती रही, मगर वो नहीं आई और न ही उसकी कोई कॉल आई। मैं समझ गई थी कि शायद उसके शौहर को लेट जाना था, इसीलिए वो नहीं आई। और फिर मेरी सोच बिल्कुल सही निकली। वो अगले रोज़ सुबह सुबह ही घर आ गई थी, लेकिन उसकी नंद उसके साथ थी और साथ ही हाथ में एक सूटकेस पकड़ रखा था, जिससे ये वाज़ेह हो रहा था कि वो और उसकी नंद रहने के लिए आए हैं। बेटी के रहने पर तो मुझे कोई मसला न था, मगर वो, उसकी पागल नंद, उससे मुझे बहुत खौफ आता था, क्योंकि वो हम इंसानों पर भी हमला कर देती थी। अक्सर औकात तो मेरी बेटी पर भी उसने अटैक किया था, इसीलिए मैं बखूबी उसे जानती थी। हमारा घर छोटा सा था, 3 कमरे, 1 लाउंज, 1 किचन और साथ में एक बाथरूम था। बेटी की शादी से पहले तो ऐसा था कि एक कमरे में मैं रहती थी और एक कमरे में मेरी बेटी, और अब भी ऐसे ही होता था। अव्वल तो वो रहने कम आती थी, मगर जब आती थी तो उसे अपने कमरे में ही सुकून मिलता था। हमारा घर ज़्यादा बड़ा तो ना था, मगर साफ सुथरा था और हम माँ बेटी का आराम से गुजर बसर हो रहा था। लेकिन अब चूंकि बेटी की नंद भी साथ आई थी, तो मैं उसे अपने साथ सुलाने का रिस्क नहीं ले सकती थी, इसीलिए उसे बेटी वाला कमरा दे दिया और ख़ुद हम माँ बेटी एक ही कमरे में रहने वाले थे। अभी उसे आए थोड़ी देर ही गुजरी तो मैं उसे पीर के बारे में बताने लगी। वो बहुत ध्यान से मेरी बात सुन रही थी कि इतने में ही अचानक मुझे कमरे के बाहर कुछ गिरने का अंदेशा हुआ। मेरा दिल एकदम धक से बाहर आने वाला हो गया कि कहीं उसकी नंद ने तो नहीं सुन लिया, लेकिन दिल को एक तसल्ली भी थी कि कोई बात नहीं, अगर सुन भी लिया तो क्या, वो तो वैसे भी पागल थी। लेकिन जब बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद बिल्ली वगैरह आई होगी, इसीलिए वापस आकर अब की बार कमरे का दरवाज़ा बंद करके उससे बात करने लगी और शाम हुई तो उसे वापस उसी पीर के पास ले गई जिसने उसका हाल बताना था। वहाँ से वापस आने के बाद वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और कह रही थी कि मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं उसे समझाने लगी कि अगर आसानी चाहती हो तो करना पड़ेगा, मगर उसने मेरी एक न मानी और कहने लगी मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती, कोई दूसरा मंसूबा बनाए। एक दिन ऐसे ही गुजर गया था। हम अगले दिन भी सोचते रहे और उस पागल के नाज नखरे उठाने के बजाय ज़बरदस्ती उससे काम करवाते रहे, हत्ता कि उसका हाथ भी चल गया। मैं तो डर कर पीछे हट गई, मगर मेरी बेटी ने उससे सही अपने बदले पूरे किए थे। फिर उसी रात बैठकर हम दोनों माँ बेटी ने प्लान बनाया कि उसे कोठे पर छोड़ाएंगे ताकि हमारी जिंदगियां सुकून से गुजरे। अभी मैंने प्लान बेटी को बताया ही था कि कमरे के बाहर पड़ा वास एकदम से गिर गया। हम दोनों माँ बेटी डर गई। हमें लगा था कि कहीं उसका शौहर तो वापस नहीं आ गया। नंद की सोच जहन में इसलिए नहीं आई क्योंकि वो रात को जल्द ही सो जाया करती थी, लेकिन जब बाहर निकलकर देखा तो कोई भी नहीं था। मेरे दिल में कहीं वहम बैठ गया कि यकीनन कोई सुनता है हमारी बात। बेटी नंद के कमरे में गई तो देखा कि वो सो रही थी। अगर ये नहीं है, बेटी का शौहर नहीं है, तो फिर कौन है जो सुन रहा है छुप छुप कर हमारी बातें? अगर सुन भी रहा है तो उसका मकसद क्या है? ये सोचते सोचते दिमाग की रगें फटने को थी, लेकिन सोचना फजूल था क्योंकि बाहर वाला कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था हमारा। फिर अगले रोज अपनी सोच पर अमल करते हुए हम दोनों माँ बेटी उसको लेकर घूमने के बहाने बाहर ले गए, लेकिन एक कोठे के बाहर रक्षा रुकवाकर उसे कोठे के दहाने पर छोड़कर मेरी बेटी उसे हिदायत देने लगी कि इसके अंदर जाकर आपने छुपना है, फिर हम आपको ढूंढेंगे। और वो फौरन इस बात को मानकर अंदर की जाने बढ़ गई। जैसे ही उसकी नंद अंदर की जाने मुड़ी और चौखट की ओट में छुप गई तो मेरी बेटी वापस रक्षे में आकर बैठ गई और हम घर वापस आ गए। हम दोनों के हाथ पैर तो बहुत कांप रहे थे, दिल डर भी रहा था, मगर आखिर को कब तक डरते। असल मसला मेरी बेटी को जो दरपेश आ रहा था वो ये कि ये अपने शौहर को क्या बताती। इसीलिए मैं उसे हिदायत देने लगी कि उसे बता देना कि वो कहीं गुम गई है। ऐसे ही हम घर से बाहर घूमने गए थे, लेकिन न जाने वो कहाँ चली गई। हमने उसे बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिली, शायद वो किसी के साथ भाग गई है।
मगर न जाने किसके साथ भागी है। मुझे लगता है कि शायद अपने उसी आशिक के साथ भागी है जिससे पहले मिलती थी वो। मेरी बेटी ने मेरी ही बात मानी। रात को जब शौहर का फ़ोन आया और उसने अपनी बहन के बारे में दरियाफ्त किया तो मेरी बेटी ने मेरी ही कही बात आगे दोहरा दी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मेरी बेटी को भी बहुत डांटा, मगर थोड़ी देर बाद खुद ही सुकून में आ गया और कहने लगा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि गुम गई, हम कब तक उसका बोझ उठाते। अपने शौहर की बात सुनकर मेरी बेटी बहुत खुश हो गई। शेड्यूल के मुताबिक बेटी का शौहर वापस आया तो वो वापस चली गई, लेकिन चंद ही दिनों में उसकी तबीयत हद दर्जे ख़राब हो गई। अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास गए, मगर कहीं से उसका इलाज ना हुआ। उसके शौहर ने भी उसे मेरे घर छोड़ दिया कि जब ठीक हो तब आना, पैसे मैं लगाऊंगा, मगर ध्यान तुम्हारी माँ ही रख सकती है। और बिलाखिर जब एक डॉक्टर को उसकी तबीयत खराबी की वजह मालूम हुई तो वो कहने लगे कि ये शायद अब नहीं बच सकेंगी। ये सुनकर हम दोनों माँ बेटी के हाथ पैर फूल गए। फिर मैं उसे समझाने लगी कि मुझे लगता है तुम्हारी नंद की बद्दुआ लगी है, अच्छा होगा कि हम दोनों जाकर अभी उसे वापस ले आएं। फिर हम दोनों माँ बेटी वापस उसी कोठे पर गए उसे लेने के लिए, मगर सामने जो मंजर मैंने देखा वो देखते ही मुझ पर कयामत टूट पड़ी कि मेरा नाम रुखसाना है और मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरी इकलौती बेटी है जिसकी मैंने परवरिश करने में दिन रात एक कर दी है, और उसके बाद उसे बहुत अच्छी तालीम भी दी ताकि माशरे में सर उठाकर चल सके। मगर मात जिस चीज़ से उसने हमेशा खाई वो गुर्बत थी। हाँ, हम बहुत गरीब थे। गुर्बत की वजह से उसकी कोई दोस्त भी न बनती थी। माशरे के उसूल ने उसे बहुत बड़ा और खामोश तबीयत का बना दिया था। वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे उसके रिश्ते की फिक्र होने लगी कि उसका कैसे घराने से रिश्ता आएगा, क्या मैं उसके लिए लड़का ढूंढ भी सकूंगी या नहीं। ये सब एक सवालिया निशान था मेरे लिए। मैंने खुद से बहुत कोशिश की कि बेहतर रिश्ता देखकर अपनी बेटी की शादी करवा दूं, मगर मुझे कोई भी रिश्ता मुनासिब न लगता। मैं नहीं चाहती थी कि जैसी जिंदगी मैंने गुजारी है वैसी ही जिंदगी मेरी बेटी भी गुजारे। इसीलिए उसके लिए अमीर लोग ढूंढना चाहती थी मैं। लेकिन जब बहुत कोशिश करने के बावजूद भी कोई रिश्ता ना मिला तो थक हार कर बैठ गई। जब जब अपनी बेटी को देखती तो मुझे एहसास होता कि कहीं उसकी उम्र ही ना गुजर जाए। कोई तस्लीम नहीं करेगा फिर उसे, मगर फिर खुद अपने ख्यालात को झटक देती। एक दिन ऐसे ही हम माँ बेटी आपस में कोई बात कर रहे थे कि बातों बातों में रिश्ते की बात छिड़ गई। तो वो मुझे कहने लगी कि माँ, मैंने फेसबुक पर एक दोस्त बनाया था, मगर अब वो मुझसे शादी करना चाहता है। बेटी की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मुझे खामोश देखकर शायद वो समझ गई कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, इसीलिए कहने लगी, अम्मा, बहुत अमीर लड़का है, आप फिक्र न करें, आपकी बेटी की जिंदगी ऐश में गुजरेगी। उसकी बात सुनकर मेरी सांस में सांस आया और मैंने रिश्ते के लिए हामी भर दी। 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर लड़के वाले भी आ गए थे और मजीद चंद महीनों में मेरी बेटी की खैर खैरियत से शादी हो गई। वो लोग वाकई अमीर और ठाट बाट रखने वाले लोग थे। ऐसे ही चंद महीने मजीद सुकून और आराम के गुजर गए। मेरी बेटी अपने सास ससुर की खिदमतें करती। एक ही नंद थी उसकी, बस उसकी फिक्र थी। वो उसके आगे पीछे घूमती, अपनी छोटी बहन समझती। मगर एक रोज़ एक ऐसा हादसा पेश आ गया जो दोनों बहन भाइयों की खुशियां चीर गया। हाँ, मेरी बेटी की सास और ससुर का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। इंतहाई भयानक मौत थी ये, और सब कुछ इतना रैंडम हुआ कि किसी को यकीन ही ना आया कि वाकई क्या वो लोग जा चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो दोनों मियाँ बीवी बेहतरीन इंसान थे और बेहतरीन इखलाक के मालिक थे, मगर आई को कौन टाल सकता है भला। उनके जाने के बाद मेरा दामाद तो जैसे टूट ही गया, और मेरी बेटी की नंद, वो तो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी। उसे देख देख कर बार बार उस पर रहम आता, मगर माँ बाप के बाद रहम कौन करता है इस दुनिया में। इसीलिए वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी बेटी के शौहर का गम तो बढ़ने लगा था, मगर बदकिस्मती से बेटी की नंद, वो ठीक ना हो सकी। बहकी बहकी बातें करती थी, लेकिन अब हालात बदल गए थे। बेटी का शौहर अपनी ही बहन से नफरत करने लगा था, वो भी महज इस वजह से क्योंकि इतनी बड़ी जायदाद में उसका भी बराबर हिस्सा रखा गया था। लेकिन वो खुद ये सारा हिस्सा लेना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी बहन का कोई ख़ास इलाज न करवाया, और फिर उसकी हालत मज़ीद बिगड़ती गई। हाल तो अब ये हो गया था बेटी की नंद का कि अब अमूमन घर से बाहर खुद ही निकल जाया करती थी और शाम गए वापस आती थी। हत्ता कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी,
मगर कोई पीछे उसे ढूंढने भी न जाता था। सबको शक होने लगा था कि यकीनन इसका किसी से कोई ताल्लुक है, वो भी हराम ताल्लुक। इसीलिए उसके भाई ने उसकी दिमागी हालत का ध्यान किए बगैर उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। मेरी बेटी जब जब उसे देखती उसे रहम ही आता। वो मुझे कहती थी कि माँ, इसके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, मगर मैं इनकार कर देती। और बिलाखिर वो खुद एक दिन अपनी नंद की फजूल और बेजा हरकतों से थक गई, यूं जैसे उकता गई हो उससे। लेकिन फिर भी बात हमेशा नरमी से करती थी, उसका बहुत ख्याल करती थी, उसे जब जो चाहिए होता बना कर देती थी। मगर अब ऐसा नहीं है। अब दोनों मियाँ बीवी उस बेचारी से जान छुड़वाना चाहते थे, और मैं भी अपनी बेटी के हक में ही खड़ी थी। आखिर को कब तक बर्दाश्त करते फिरें। मैं जब भी बेटी की दावत करती, बेटी अपने साथ अपनी पागल नंद को ले आती और एक कमरे में बंद करके कहती कि मेरी जिंदगी अजाब हो गई है इस पागल को संभालते संभालते। उसकी नंद खूबसूरत थी, इसीलिए मैंने बेटी के साथ मिलकर कोठे पर उसे बेच दिया और शौहर को कह दिया कि वो कहीं भाग गई है। ये सुनकर शौहर खुश हो गया, पर मेरी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि वो नहीं बचेगी। मैं बेटी की नंद की बद्दुआ समझकर रोने लगी और उसको ढूंढने कोठे पर आ गई। तो आगे जो मंजर मैंने देखा, मुझ पर क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि आगे कोठा बंद था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि अब मैं कहाँ से ढूंढूंगी उसे। बेटी को इस हालत में देखकर रहा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि उसका मर्ज आम भी न था। उससे कैंसर हो गया था, जो बढ़ते बढ़ते बढ़ ही जा रहा था। थक हार कर जब घर वापस गए तो 2 दिन ऐसे ही एक दूसरे की शक्ल देखते रहे, मगर कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। बिलाखिर मैं इस नतीजे पर पहुंची कि अब बेटी के शौहर को सारी सच्चाई बता दी जाए। इसीलिए खुद में हिम्मत पैदा करके हमने उसे फ़ोन लगाया और उसे घर पर बुला लिया। फिर जब वो घर आया तो बीमार बेटी को देखकर मुझसे रहा न गया और सब कुछ हर्फ बहर्फ उसे सच बता दिया कि किस तरह हमने तुम्हारी पागल बहन से छुटकारा हासिल करने के लिए उसे कोठे पर बेचा। जिसे सुनकर वो खामोश हो गया और कहने लगा, माँ जी, अभी आपने आधा सच बताया है, पूरा मैं बताऊंगा आपको। फिर उसने इशारा किया तो घर में उसकी बहन दाखिल हुई, जिसे देखकर हम दोनों माँ बेटी को चुप लग गई। हम भला अब क्या वजाहत देते, लेकिन सच शुक्र था कि वो मिल गई थी। उसके अंदर आते ही मेरी बेटी का शौहर उससे मुखातिब हुआ और कहने लगा, यही है ना वो जिसे कोठे पर बेचा था? मैं बताता हूँ सारी हकीकत। शादी के 1 माह बाद ही आपकी बेटी ने अपने तेवर बदल लिए थे। घर के किसी काम को हाथ न लगाती थी, बल्कि मेरी माँ से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। दिन रात इसके शिकवे शिकायतें ही ख़त्म नहीं होती थी, जबकि मेरी माँ इसकी शिकायत मुझे न लगाती थी। बार बार मेरे घर वालों को बोलना, मुझे क्रिटिसाइज़ करना, बार बार धकेलना कि जाकर अपने वालिदैन से अपना हिस्सा मांगो, हम अलहदा हो जाएंगे। मुझसे यहाँ नहीं रहा जाता, जा रही हूँ मैं वापस अपनी माँ के घर। इसके इस तरह के ताने सुनकर हम बहुत शर्मिंदा होते थे। कई बार तो मेरे वालिदैन ने हाथ जोड़ जोड़ कर रोका इसे कि ना जाओ, तुम्हारी माँ कैसे बर्दाश्त करेगी तुम्हारा दुख। मगर तब भी इसकी ज़बान दराजी कम ना होती कि मेरी माँ है, जैसे पहले बर्दाश्त कर रही थी अब भी कर लेगी। उसके बाद वो सब खामोश हो जाते। फिर कुछ अरसे के बाद मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया। तभी आपकी बेटी ने सही तरह फूटे डाली। सारे रिश्तेदारों में ये शोर मचा दिया कि हिस्सा देकर नहीं गए। मैं तब भी सब्र कर गया, मगर जब मेरी बहन की दिमागी हालत ख़राब हुई तो डॉक्टर ने साफ लफ्ज़ों में मुझे कहा था कि ये कुछ ही अरसे में ठीक हो जाएंगी। इसके 1 महीने बाद जब मैं उसे दोबारा चेकअप के लिए लेकर गया तो डॉक्टर ने मुझ पर वाज़ेह कर दिया कि आपकी बहन को शायद गलत दवाइयाँ दी जा रही हैं, जिसके बायस वो ठीक नहीं हो पा रही। मेरा सीधा शक आपकी बेटी पर गया, क्योंकि घर में बस वही इसका ख्याल रखा करती थी। इसीलिए मैंने साथ साथ 2 हेल्पर्स रखवा ली और उनको स्ट्रिक्टली गाइड कर दिया कि इस पर नज़र रखनी है। उसके बाद तुम जब जब मेरी बहन की दवाइयाँ बदलती थी, वो वापस जाकर उसकी सही दवाई रख कर आया करती थी, जिसके बायस कुछ ही अरसे में वो ठीक हो गई। लेकिन अब की बार मैंने इसे मना कर दिया कि तुमने अभी किसी को भी नहीं बताना कि तुम ठीक हो गई हो या ठीक हो रही हो, बस एक्टिंग करती रहो। और फिर जब इसने एक्टिंग करनी शुरू की तो तुम्हारा भयानक रूप हमारे सामने आ गया। तुम मेरी बहन को घुमाने के बहाने रोज़ पार्क लेकर जाती ताकि तुम वहाँ जाकर अपने आशिक से मिल सको। फिर भी तुम्हें तसल्ली ना हुई तो तुमने मेरी बहन के खाने में कुछ मिला दिया ताकि ये मर जाए, मगर बर वक्त वो खाना मेरी रखी हुई हेल्पर ने बदल दिया, वरना मैं तुम्हें कभी माफ़ ना करता। और सुनना है माँ जी? तो सुनिए,
आपकी बेटी अपने आशिक को जाकर अपने किस्से खुद बताती थी कि आज मैंने ऐसा किया, वैसा किया। बल्कि इसने तो साफ साफ उस लड़के को कह भी दिया था कि एक बार मेरा शौहर अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, फिर देखना मैं उससे तलाक लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जब मेरी बीवी के ये अल्फाज मेरी बहन ने मुझे बताए तो मेरा दिल किया कि डूब के मर जाऊं। और तो और जब मेरी बहन अपने माँ बाप की कब्र पर जाती थी तो आपकी बेटी उसे अपने जैसा आवारा समझकर उस पर तोहमत लगाती कि ये अपने आशिक के साथ घूमने गई है। एक दिन बीवी की बात सुनकर इतना तप गया कि अपनी मासूम बहन पर तशद्दुद कर बैठा। उसके बाद मेरी ज़मीर ने मुझे बहुत मलामत की। फिर मैंने जाकर इससे माफ़ी मांगी और बताया कि अब हमें आगे आपकी बेटी के साथ उसी के जैसा गेम खेलना पड़ेगा। इसीलिए मैंने शहर से बाहर होने का ड्रामा किया और आपकी बेटी मेरी बहन समेत आपके घर आ गई। फिर वहां से आप अपनी बेटी को लेकर किसी पीर के पास चली गई, जिसने साफ साफ ये बता दिया कि दोनों को जान से मारकर प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने नाम करवा लो, अंगूठे लगवा लो। हाँ, हैरत हुई ना? ऐसी ही हैरत मुझे भी हुई थी जब मेरी बहन ने वीडियो कॉल पर मुझे आप दोनों की बातें सुनाई थी। मगर क्या करता, उस वक्त आता तो मंसूबा नाकाम हो जाता। इसीलिए गुस्से पर काबू करके सुबह होने का इंतजार करने लगा। लेकिन अगली रात आप दोनों माँ बेटी ने यह मंसूबा बना लिया कि मेरी बहन को कोठे पर बेच आएंगी। आपको क्यों लगा कि मैं ऐसा होने दूंगा भला? मेरी बहन ने आपका यह मंसूबा भी मुझे बता दिया था। इसीलिए जिस रोज तुम इसे कोठे पर बेच कर आई थी उसी दिन मैंने कोठे पर रेड करवाकर अपनी बहन बरामद करवा ली थी और फिर तुम्हें बार बार कॉल्स करने की कोशिश की, मगर तुम उठाने की रवादार नहीं थी। मैं उसी वक्त तुम्हें छोड़ना चाहता था, मगर मेरी बहन को न जाने क्या हमदर्दी थी तुमसे कि उसने मेरे आगे तुम्हारे खातिर हाथ तक जोड़ लिए, सब कुछ सच जानते हुए भी। और फिर मैंने इसे अपने दूसरे अपार्टमेंट में रखा जहां ये बिल्कुल सेफ थी और दोनों हेल्पर्स भी वहीं इसके पास रहने लग गई थी। मुझे लगा था कि शायद तुम्हें नदामत होगी अपने इस किए पर, मगर तुमने तो मुझसे सफ़ेद झूठ बोल दिया कि वो भाग गई है। भला वो कैसे भागती? क्योंकि वो तो मेरे पास थी ना। लेकिन मैं उस वक्त तुम्हें कुछ सुनाना नहीं चाहता था क्योंकि तुम्हें शक हो जाता। इसीलिए तुम्हारी खुशी में खुश रहकर तुम्हारी तवक्को के ऐन मुताबिक मैंने रिएक्ट किया, जिससे तुम खुश भी हो गई। अब इस सब वाक़े को हुए 1-1.5 महीना ही हुआ था कि तुम बीमार रहने लगी, और बहुत ज़्यादा बीमार। मुझे समझ नहीं आता था कि तुम्हें कहाँ कहाँ लेकर जाऊं, तुम्हें देखूं, बहन को देखूं, अपने घर को देखूं या ऑफिस को देखूं। इसीलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के घर भेज दिया कि इसका इलाज करवा लेना, जितनी ज़रूरत पड़े मैं दूंगा। और यही वो वक्त था जब तुम्हें एहसास नदामत ने आन घेरा और तुम माफ़ी मांगने इसके पास गई। मगर अब क्या ज़रूरत थी? पैसे की लालच में तुम हमारी ज़िंदगियों से खेल रही थी। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या चीज़ तुम्हें नहीं दी थी हमने? हर वो चीज़ जिस पर उंगली रखी तुम्हें दी ताकि तुम खुश रह सको, मगर तुमने मेरा एतबार तोड़ दिया। रिश्ता हमेशा लेवल के लोगों के साथ जोड़ना चाहिए। अगर ऊंचे घर से आए तो गुर्बत के ताने देगी, और अगर निचले से आए तो लूट मार जाएगी। लेकिन जो प्यार करने वाले होते हैं ऐसे नहीं होते। ये रिश्ते आप लोगों के लिए मजाक होंगे, मगर मेरे लिए नहीं। मैं आज इसीलिए तुम्हें आज़ादी देने आया हूँ क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि हम साथ में गुजारा कर पाएंगे। हाँ, अलबत्ता तुम्हारा इलाज का पैसा मैं अब भी देने को तैयार हूँ। अपने दामाद की ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, जबकि दूसरी तरफ मेरी बेटी खामोश थी। शायद एहसास नदामत की खामोशी थी, लेकिन मैंने बहुत माफ़ी मांगी, इल्तिजाएं की। मुझे लगा कि वो माफ़ नहीं करेंगे, मगर शायद वो अजीम माँ बाप के बच्चे थे जिन्होंने छोटे होते हुए भी ज़र्फ दिखाया और माफ़ कर गए। इस वाक़े के 1.5-2 हफ्ते बाद ही मेरी बेटी का इंतकाल हो गया था। मैं बहुत अकेली हो गई थी। मुझे लगने लगा था कि शायद मुझे भी अल्लाह ने ज़िंदगी देकर कोई सज़ा दी है, मगर ऐसा बिल्कुल ना था। मेरा दामाद मुझे अपने घर ले गया और कहने लगा कि आपकी बेटी ने जो किया वो उसका अमल और आपने जो किया वो आपका अमल, मगर अब जब आपको हिदायत मिल चुकी है तो इस तरह मैं अकेले नहीं रहने दूंगा, मेरे साथ चलें। फिर वो मुझे अपने साथ ले आया और हम हंसी खुशी साथ ज़िंदगी गुजारने लगे थे। तो यहाँ बुरे का अंजाम बुरा हुआ, और ऐसा ही होता है सबके साथ, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा करके सच्ची माफ़ी मांगी हो और हिदायत के रास्ते को थामा हो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।